वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निखिल त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से। इनका एक प्रश्न कल रह गया था। महाराज जी, दो साधक हैं और दोनों ही गृहस्थ में हैं। उनमें से एक सत्संग अधिक सुनता है और भजन कम करता है, और दूसरा भजन अधिक करता है और सत्संग कम सुनता है। तो महाराज जी, दोनों में कौन ज्यादा उत्तम है? दोनों ही महान हैं, इसमें कोई कम नहीं है। रुचि के अनुसार उसका महत्व बढ़ जाता है। जिसकी रुचि ज़्यादा होगी ना, उस कार्य को करने में उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, और जिसमें रुचि उसकी कम है तो उसको श्रद्धा भी कम होगी, ऊब जाएगा जल्दी, इसलिए उसको लाभ कम मिलेगा। तो जिसमें रुचि ज़्यादा है, जप में रुचि ज़्यादा है तो जप ज़्यादा करना चाहिए, और यदि भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने में रुचि ज़्यादा है तो कथा ज़्यादा सुननी चाहिए। जप जितना बन जाए उतना जप करना चाहिए। एक भी छोड़ना नहीं है, करना दोनों है। उसमें जिसमें प्रीति ज़्यादा उसको ज़्यादा करना है, दूसरे वाले को बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं, लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, जिसका स्वस्थ शरीर हो, चाहे दीक्षा ली हो या नहीं, क्या उसके साल की कम से कम कितनी एकादशी करनी चाहिए? रामनवमी, जन्माष्टमी आदि में भी सारी तिथियों में उपवास करना अनिवार्य है। उन दिनों ज्यादा भजन करने से भी काम चल सकता है? भजन करने का ही कार्य मुख्य है। अब आपको भजन करने में यदि कोई व्रत से बाधा ज़्यादा हो रही है, स्वस्थ नहीं है शरीर, तो व्रत को धीरे धीरे आप कम कर सकते हो। स्वास्थ्य सही है तो आप व्रत करिए, लेकिन इतना कठिन व्रत मत करिए कि फिर आप रात दिन सोते रहें, भजन करने की शक्ति न रहे, क्योंकि भक्ति करना ही मुख्य है। इसलिए भागवत में भी लिखा है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन ही श्रेष्ठ मान लिया जाएगा यदि वो भगवान की कथा सुनने में सहायक हो। और भोजन नहीं किया, अब मूर्छित की तरह से पड़े हैं, जान जैसे कम हो गई, शक्ति कम हो गई, अब न जप कर रहे हैं न कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भोजन नहीं किया है। तो ऐसे व्रत से फायदा ज़्यादा नहीं होता है। व्रत उतना करिए जिससे भक्ति आपकी अधिक हो। कम हो जाएगी भक्ति तो व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या कि मैं जब रामायण, भागवत या मानस पाठ करता हूँ तो सारी चौपाइयों का, श्लोक का पाठ नहीं करता, बीच बीच में करता हूँ, अधिक समय अर्थ पढ़ता हूँ। क्या ऐसा करना ठीक है? अर्थ आप पूरा पढ़िए, अर्थ पढ़ने का लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन मंत्र शक्ति वाला लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, मानस का ग्रंथ, उसकी जो मूल ग्रंथ है उसमें तो चौपाई और दोहे हैं। अर्थ तो बाद में लिखा गया है ना, तो अर्थ तो समझने के लिए। पाठ का लाभ आपको मिलेगा जब आप दोहे भी पढ़ेंगे, चौपाइयाँ भी पढ़ेंगे, उसमें जो छंद आएगा, श्लोक आएगा, सब पढ़ेंगे, तब पाठ का लाभ मिलेगा। और अर्थ पढ़ने पर समझने का लाभ मिलेगा आपको। राधे राधे। गुरुजी के पहले वाले प्रश्न में था कि जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी आदि में इन तिथियों में उपवास अनिवार्य है, तो क्या उन दिनों ज्यादा भजन करने से काम चल सकता है? यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप उपवास मत करिए। बीमार के लिए उपवास जरूरी नहीं होता, लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या निर्जला व्रत में कुल्ला या आचमन करने से व्रत भंग हो सकता है? नहीं नहीं, वो तो सफाई के लिए होता है। दांत को मांजना, मुंह में कुल्ला कर देना, बस पियो नहीं उसको। निर्जल व्रत है तो पान मत करो जल का,
लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी। जैसे शरीर को स्नान कराओगे, आँख को, मुंह को धोओगे, नाक को धोओगे, ऐसे दांत को भी धोया जाएगा। तो दांत को धोने के लिए तो कुल्ला करना पड़ेगा। जल पान करना अलग है, कुल्ला करना अलग होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आपने सारे भक्त चरितावली हिंदी में सुनाई है, क्या मैं उन्हें सुनकर एक चैनल बना के अंग्रेजी में अनुवाद करके वापस सुना सकता हूं, अगर आपकी अनुमति हो? आपको पहले मिलना पड़ेगा इसके लिए मुझसे, तब मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार का सुनाना चाहते हैं, और उसमें मैं भी समझ लूंगा। तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले समझना तो है मुझको कि किस उद्देश्य से कैसे आप करना चाहते हैं इसको। वैसे अच्छा है काम आपका, लेकिन एक बार तो आपको यहाँ आकर बताना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कंस आदि राक्षस हर समय भगवान का चिंतन करते थे, फिर भी उन्हें भगवान से प्रेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम की भावना ही उनकी नहीं थी। उनकी तो मारने की भावना थी कि किस तरह से हम मार दें उसको। तो पहले से ही मारने को ठाने बैठा है तो प्रेम कहां से हो जाएगा उसको। अब भगवान कृष्ण को दुर्योधन गिरफ्तार करना चाहता, कैद करना चाहता था, और शकुनी और कर्ण ये सब उसके सहायक थे। तो उनको प्रेम हो जाएगा क्या? आप किसी को मारना चाहते हो तो प्रेम कहां से हो जाएगा? भावना यदि आपकी ऐसी है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। चाहे रात दिन दुश्मन को याद करते हैं, दुश्मन को याद करने से प्रेम थोड़े हो जाता है। दुश्मन को याद करने से प्रेम नहीं होता, बल्कि कैसे उसको मारें ये रुचि उसकी रहती, इसलिए नई नई युक्तियां देखता है, सूझता है। अब बस भगवान की विशेषता ये है कि उनसे दुश्मनी करने से भी उद्धार हो जाता है, लेकिन प्रेम नहीं होता है। राधे राधे। कोलकाता से गुरुजी का प्रश्न है, गुरुजी हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी भी हमसे बात करने लग जाएं? ठाकुर जी बात उसी से करते हैं जो केवल ठाकुर जी से बात करता है। अब दुनिया में सबसे बात करते रहोगे तो भगवान नहीं बात करेंगे तुमसे। और दुनिया के लिए गूंगा बन जाओ, पूरी दुनिया के लिए गूंगा बन जाओ, बिल्कुल गूंगा, एक अक्षर भी नहीं बोलना, केवल भगवान से बोलना। तब कुछ समय के बाद ये सफलता आपको मिल सकती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी ध्यान में या स्वप्न में आ जाएं, उसके लिए गुरुजी क्या करें? कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। अब बस हमको ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैसे ध्यान साधना करें गुरुजी? ठाकुर जी दर्शन मिल जाए? ध्यान में स्वप्न में आकर के दर्शन दे, इसके लिए क्या कैसे साधना करे, ध्यान करे? भाई इसका मुख्य चीज तत्व होता है प्रेम। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते हैं। और जब प्रेम आपका कुछ प्रबल होने लग जाएगा, स्वप्न में आने लग जाएंगे, ध्यान में भी आने लग जाएंगे। और अतिशय प्रेम हो, जहाँ प्राण निकल जाने की संभावना हो, इतना ज्यादा अति तीव्र प्रेम हो कि लगता है कि मर जाएंगे, तब प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। हल्के फुल्के प्रेम में दर्शन प्रत्यक्ष नहीं दे सकते हैं। स्वप्न में और ध्यान में प्रेम की प्रगाढ़ता, सच्चाई हो तो दर्शन मिल सकता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी क्या एक जन्म पर्याप्त होगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए? कोई भी ध्यान या नाम जप या कोई भी एक रास्ता कृपया करके बता दीजिए गुरु जी, बस ठाकुर जी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। क्या पर्याप्त होगा? एक जन्म में ठाकुर जी एक जन्म में? वो तो जन्म इसीलिए मिला ही है। ये मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला भाई, दूसरे कार्य के लिए नहीं मिला। हम दूसरे कार्य में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, बेईमानी हम लोग करते हैं। और हमको मनुष्य का जन्म मिला इसी कारण से, इसी कार्य के लिए मिला है। टारगेट यही है कि प्रभु से प्रेम करके उनको प्राप्त करो और अपने जीवन का अपना उद्धार कर लो। अब हमारी बुद्धि भटक गई, लक्ष्य बिगड़ गया, तो हम अपने शरीर की आयु बेकार कर देते हैं। ये शरीर मिला ही है भगवान की प्राप्ति और प्रभु से प्रेम के लिए, तो इसलिए संभव है। बस जितना टाइम बचा हो उतने को लगा लो भगवान की सेवा के लिए, प्रेम करने के लिए। राधे राधे।
पंजाब सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरा जन्म वैश्य कुल का है, मेरे संतान नहीं थी। माता जी के मजबूर करने पर मैंने शूद्र वर्ण का बालक गोद ले लिया। माता जी तो पधार गई, अब क्या वो बालक मेरी अंतिम क्रिया आदि कर सकता है? कृपया करके भ्रम निवारण करें। आपने उसको पुत्र मान लिया है तो आप उसको सब कुछ देने को तो तैयार होंगे। अब आपकी नियत इतनी खराब है कि आप उसको नहीं दोगे, तो आपने सच्चाई से नहीं माना है। सच्चाई से यदि आपने मान लिया पुत्र उसको, तो महाराज पुत्र मान लेने पर तो भगवान पुत्र बन जाते हैं, वो तो जीव है। भगवान को पुत्र मानो तो भगवान पुत्र बन जाएंगे, जबकि सबके पिता हैं वो। तो आप सच्चाई से उस बच्चे को अपना मान लिए होगे तो उसका भी आपके प्रति पिता वाला भाव होगा, इसलिए उसके द्वारा मुखाग्नि देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा से। और उद्धार होता अपने करने से, किसी के द्वारा केवल मुखाग्नि देने मात्र से उद्धार नहीं हो जाता। अपने कर जीवन में भक्ति साधना खूब करो तो मुखाग्नि देने वाला यदि महान पुरुष होगा तब तो हो सकता है, लेकिन पुत्र मात्र होने से कोई नहीं तर जाता है। यदि गोकर्ण नहीं रहे होते तो धुंधुकारी से उद्धार हो जाता क्या? कभी नहीं हो सकता था। पुत्र मात्र होने से उद्धार नहीं हो सकता, चाहे मुखाग्नि दे चाहे न दे। भक्ति होगी उसके अंदर तो हो जाएगा। श्री राधे राधे। कमलेश जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज दशमी है महाराज जी, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ भी भगवान को भोग लगाते हैं उसमें छोटा सा चींटी निश्चित पड़ जाते हैं। वह आटे में भी आ जाता है, खाने में भी आ जाता है। बड़ा परेशान है महाराज जी। छोटा मुंह में भी कभी कभी चला जाता है, इसकी क्या वजह है महाराज जी? थोड़ा सा बताने की कृपा करें। क्वांटिटी बड़ी हो तो आप निकाल सकते हो, ज़्यादा मात्रा में बनाओ। जैसे आपने 10 किलो आटा की रोटी बनाई, अब आपके थोड़े से आटा में एक चींटी आ गई, उतना आटा निकाल के फेंक दो, हो गया काम सही। थोड़ा सा गायों के लिए बनाओ, कोई यदि भगवान ने इतनी क्षमता दी है तो गौ माता के लिए रोटी बनाओ। कोई अतिथि आ जाए, कोई गरीब दुखिया परेशान साधु संत महात्मा, उन लोगों का भी हिस्सा बनाओ। केवल अपने खाने के लिए बनाओगे ना तो फिर उसमें गड़बड़ होगा। परोपकार के लिए भी कुछ काम करो, तो उसमें थोड़ा सा मान लो कोई जीव आएगा उसको उठा फेंक दो, साफ सुथरा बचा लिया। अब देखो एक बड़ा सा कड़ा हो दूध का भरा हुआ, उसमें मान लो एक जीव कूद गया तो तुरंत निकाल दो, तो उसको गलत नहीं माने। अब तुम्हारी गिलास में ही कूद गया कोई जीव जंतु तो गिलास वाला दूध फेंक दिया जाएगा, गिलास वाला दूध फेंक दिया जाएगा। अब 500 लीटर दूध है, अब उसमें कोई कूद गया छोटा मोटा जीव, जैसे मेढक छोटा, मरा नहीं है, कच्चा दूध में, उबलते हुए दूध में नहीं, तो उसको निकाल दिया गया। उबलते हुए दूध में तो पक जाएगा, मर जाएगा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा दूध। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम एकादशी करते हैं और लहसुन प्याज छोड़े बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया है महाराज जी, करीब 1.5 साल के आसपास हो गया है। लहसुन प्याज जब सब छोड़ दिए हैं, मैं एकादशी कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्री में लेबर का काम करना पड़ता है महाराज जी। तो 55 साल आगे हैं, तो भूखा जिस दिन रहते हैं उस दिन बहुत दिक्कत होता है महाराज जी। और यहाँ सुविधा नहीं है, फल फूल उतना तो नहीं हो पाता है महाराज जी। जिसको गांव में खीर बोलते हैं और केला भी लाए भगवान का भोग लगाएंगे महाराज जी, और उसको पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होता है काम करने महाराज जी। कृपया सुझाव दीजिए महाराज जी कि ऐसे में क्या करना चाहिए। सही भोजन नहीं मिल पाता है, यही बात है। केला का भोग लगाते हैं। देखो भगवान का भोग एक दिन आप लगा लो, थोड़ा सा बादाम खरीद करके, या कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी मेवे का भोग लगा लो, जो खराब ना हो सके, ऐसा होना चाहिए अच्छा वाला। 50 रुपए का 100 रुपए का जो भी खरीद लो, उसको आप पाउडर हो जाने वाला मेवा होना चाहिए,
जैसे अखरोट है, बादाम है, या यही टिकाऊ होते हैं। अब उसको आप कूट डालो, बारीक पाउडर बनाओ लो, चाहे पाउडर बना के भोग लगाओ, चाहे बाद में बना लो। फिर उसको एक सील बंद वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ ढक्कन वाला डिब्बा हो, उसमें पैक कर लो। सही ढक्कन होना चाहिए, तो वो चलेगा, कई महीने खराब नहीं होगा। अब आप जो भी आपको भूख के कारण खाना पड़ता है, थोड़ा ये मिलाया करो। भगवान का भोग लगा हुआ होना चाहिए, जो हमने बताया बादाम अखरोट, तो भोग लगा हुआ ये मिलाओ, और प्रभु का भोग लगे तो अब मिलाओ। तुम्हारी जीविका ऐसी है कि तुम्हारे सामने संपूर्ण पवित्रता नहीं हो पा रही, तो नाम जपना अभ्यास कर लो। नाम जपने का खूब अभ्यास करो, नाम जपते रहो, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे, जो भी आप जपते हो। रात दिन जपो, किसी से बात मत करना, बस किसी से बात मत करो, इस काम में लगे रहो। आप जो भगवान का भोग लगा हुआ पाउडर है ड्राई फ्रूट वाला, वो अपने भोजन में मिला के पा लिया करो। आपकी परिस्थिति भगवान को पता है, तो वो कृपा करके आपको अपना प्रेम देंगे, भक्ति देंगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आपकी कृपा से महाराज जी दिन भर आपका हम प्रवचन भक्ति चरितावली सुनते रहते हैं। भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि एयरफोन लगाकर काम भी करते रहते हैं और भक्ति चरितावली, भक्त नामावली सुबह शाम दोनों टाइम भगवान के निहाल होकर प्रभु का सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भगवान का श्रीमन नारायण नाम जपते हैं। प्रभु आप कुछ और भी, और भगवान का खाना बनाना, भोग लगाना, गौ माता के खिलौने और जीव जंतु के भी शुभ वह खिलाते हैं महाराज जी। लेकिन और कुछ बताएं प्रभु, लेकिन समय थोड़ा नाम जप में नहीं हो पाता उतना। नाम जप जरूर करना चाहिए, कथा आप सुनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नाम जप या दीक्षा लिए हो तो मंत्र जप जरूर करना चाहिए। और ऐसे जप माला से नहीं होता तो गा गा के करो, गा गा करके भी कर सकते हैं, तो उसमें गिनती नहीं होगी, इतना ही तो होगा। लेकिन गा गा करके अपने मस्ती में किया करो, किसी को सुनाने के लिए नहीं। ठाकुर जी तो सुनते हैं, और कोई सुने चाहे मत सुने, तो बिना माला के भगवान का नाम गाते रहो। गाने का आदत बना लो, भगवान के नाम को गाने की आदत बना लो। उसमें गिनती नहीं करना, वो काम चालू रहना, धीमी आवाज में, जिससे थको नहीं। जोर से बोलोगे तो थक जाओगे। धीमी आवाज में गाते रहो, गुनगुनाते रहो प्रभु का नाम, और जब टाइम मिले तो कथा भी सुन लिया करो, तो इससे जप भी होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। मनमोहन शर्मा जी फिरोजाबाद से, इनका प्रश्न है, हम गृहस्थ में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपना कल्याण कैसे करें? भक्ति करने से कल्याण हो जाता है, गृहस्थ का भी, विरक्त का, सबका हो जाता है। भक्ति माता तो सभी के लिए समान है, उसमें ये भेद नहीं है कि तुम गृहस्थ हो या विरक्त हो, बल्कि गृहस्थ को अहंकार से मुक्ति मिल जाती है, विरक्त को अपने वैराग्य का, कई बार भले अच्छा वैराग्य नहीं हो, जनता में दिखा देते हैं कि अरे तू गृहस्थी है, मैं साधु हूं। ये अहंकार गलत है। साधु से ज्यादा भक्त का महत्व होता है, गृहस्थ से भी ज्यादा भक्त का महत्व होता है। हम प्रभु के भक्त बन जाए तब सब बढ़िया है, और गृहस्थ या विरक्त बने रहे और भक्ति कुछ नहीं किए तो गड़बड़ है। तो आप गृहस्थ रहो ठीक है, लेकिन भक्ति करो तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बहुत होगी। ऐसे साधु के लिए भी यही बात होती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 3 पुत्र और पुत्र वधू नाती सभी अनुकूल आचरण नहीं करें तो सामंजस्य कैसे बैठाएं? अपने को ही ठीक करना होगा, सबको सामंजस्य बैठाने के चक्कर में पूरा जीवन बेकार जाएगा। सामंजस्य बिल्कुल बैठाने के चक्कर में मत पड़ो, केवल अपनी भक्ति ठीक करो। खूब तीव्रेण भक्ति योगे ने जेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन पूजन करते रहो, तुम्हारे निकट आने वाला भक्त हो जाएगा। यदि अपनी भक्ति मजबूत कर लिया ना, तो तुम्हारे निकट संपर्क में आने वाला भी भक्त हो जाएगा। सामंजस्य अपने आप बैठ जाएगा, कब बैठ गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। केवल अपनी भक्ति मजबूत, शुद्ध, दृढ़ बनाओ। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है,
दो पुत्र तो आज्ञाकारी हैं, परंतु पुत्र वधु में सहयोग नहीं करती। एक पुत्र अवगुणों की खान है, पुत्र वधु ठीक है। ऐसे में संयुक्त परिवार रखते हुए कैसे सामंजस्य रखें? पुत्र वधुओं को बेटी मान लो, सब ठीक हो जाएगा। उनको बहू मानना बंद करो, उनको बेटी मान लो कि ये मेरी बेटी है, सब झगड़ा खत्म। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, ईश्वर आराधना भी होती रहे, परिवार से भी सामंजस्य बना रहे, ऐसी परिस्थितियों में आराधना पूजा नाम जप होता रहे, कृपया ऐसा कोई उपदेश मार्गदर्शन करें। भगवान ने रोका कब है आपको? भगवान तो बिल्कुल रोके नहीं, मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है। तो आप तो चाहे जो करते रहो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, खेती बाड़ी करो, घर में रहो, चाहे वैरागी हो जाओ, चाहे अकेले रहो, चाहे दुकेले रहो, बस अपना संयम मौन रखो। बकर बकर मत करो किसी से, बिल्कुल फालतू बात करना नहीं। एक शब्द बात फालतू करना नहीं। बोले कोई तो चुप्पी साधे रहो, उत्तर भी नहीं तो हार जाएंगे, कहेंगे ये तो बोलते नहीं, अपने आप उठ के चल देंगे। और जहां तुमने उनकी बातचीत में अपने को शामिल किया तो फिर तो बढ़ता जाएगा वो। और जहां वो दूसरे लोग उठ के गए, आपका जप बढ़ जाएगा। और बातचीत करोगे तो जप बंद हो जाएगा। तो अपनी सावधानी रखो तो तुम भक्ति में आगे चले जाओगे और कोई बाधा नहीं पड़ेगी। राधे राधे। कृपालु जी के शिष्य हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं कृपालु जी से दीक्षित हूँ, लेकिन मैं पोद्दार जी के द्वारा जो कृष्ण नाम जप किया जाता है ओम क्लीन करके, वो नाम जपना चाहती हूँ, लेकिन पूजा घर में किसी दूसरे घर में, तो क्या वह जप सकती हूँ? और क्या जपते समय दीपक जलाना जरूरी है, बिना दीपक जलाए भी जप सकते हैं? दीपक आपकी भक्ति श्रद्धा है तो जलाओ। देखो गौ घृत यदि है, गौ घृत तो जलाओ दीपक। नहीं गौ घृत मिलता है तो तिल के तेल का दीपक जलाओ। लेकिन भगवान की भक्ति में ये बहुत आवश्यक नहीं होता। कर्मकांड में तो दीपक का महत्व बहुत होता है, लेकिन भक्ति में दीपक का महत्व बहुत ज्यादा नहीं होता। आप जला सकते हो, उससे भी ज्यादा महत्व होता है प्रभु से प्रेम होना। प्रभु से प्रेम होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप जो श्री पोद्दार जी महाराज का उपदेश है, उनका बताया हुआ कोई कीर्तन या जप है, उसको महत्व देते हुए उसको स्वीकार कर लीजिए। और आप चाहे अपने पूजा घर में, चाहे पूजा घर के बाहर, चाहे दीपक जलाएं चाहे न जलाएं, खूब आराम से साधना करो। कृपा करेंगे भगवान तुम्हारे ऊपर। राधे राधे। सृष्टि जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझसे द्वादशी के दिन भगवान जी के लिए तुलसी पत्र तोड़ने का अपराध हो गया है, तो क्या मुझे प्रायश्चित करना चाहिए? यदि हाँ तो मैं क्या प्रायश्चित करूं? तुलसी माता से क्षमा मांग लो और भगवान का नाम गाते हुए उनकी परिक्रमा कर लो। कम से कम 27 परिक्रमा कर लो। और कम मतलब चलने फिरने में बाधा है, यदि जगह कम है तो 4 परिक्रमा कर लो। 4 परिक्रमा गा गा कर भगवान का नाम, तुलसी माता की परिक्रमा करके प्रणाम करके क्षमा मांग लो। आगे कभी जब ऐसे तिथि को जरूरत पड़े तो पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे गिरी हुई तुलसी उठा लिया करो, उसी के भोग लग जाएगा। राधे राधे। पंकज जी हैं, इनका प्रश्न है, 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी भक्त को धन लाभ कैसे होगा जब करोड़ों नाम जप के बाद भी लाभ न मिले? यदि कारण यह है कि पहले पाप क्षय होगा तो पाप मुक्त होने पर तो भगवान ही मिल जाते हैं, तो फिर रुपए का प्रयोजन क्या रह जाएगा? तो ये बात समझ में आ गई तो मत करना। फिर जब ये बात आपके समझ में आ ही गई तो फिर ऐसा करना ही क्यों है? फिर तो भजन करो निष्काम होके। इनका कहने को करोड़ों रुपए चाहिए ऐसा नहीं, जब आप समझ रहे हो कि नहीं मिलना है, नहीं मिलना है तो वो कार्य करना ही क्यों? फिर तो निष्काम भजन करो। श्री राधे राधे। भक्त चरितावली में जब आपने श्री उड़िया बाबा जी महाराज का बताया था, जिज्ञासु बस भक्ति उनकी कम हो गई थी, ये तो चली गई थी, तो ऐसा शिव जी ने क्या प्रकट होके बोल दिया कि भक्ति फिर से उनकी आ गई? हाँ, शिव जी गंगा जी किनारे मंदिर था, वहां उड़िया बाबा पड़ गए उनके शरण में।
और उस समय उनकी जिज्ञासा थी वेदांत की। तो वो ऐसी स्थिति चाहते थे कि ब्रह्म बोध हो जाए, ब्रह्म का बोध हो जाए, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर कोई दे नहीं पाता था। तो वहाँ साक्षात भगवान शिव ही एक संत वेश में आए थे और जो भी पूछा उड़िया बाबा ने सबका सटीक उत्तर दिया और एकदम आनंद विभोर हो गए और ब्रह्मवेत्ता ऋषि हो गए। उसी मार्ग के साधक थे वो। और बाद में ठाकुर जी ने उनको अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। तो पहले ब्रह्मज्ञानी हो गए, पहले तो साधक थे जब चले थे वहां से जगन्नाथपुरी से। तो लेकिन समाधान नहीं हो पाता था क्योंकि उनके तर्कयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिलता था। भगवान शिव जी ने ही उनको उत्तर दे करके समाधान किया और ब्रह्मज्ञानी बन गए वो। उसके बाद फिर ठाकुर जी ने बाद में उनको कृष्ण और बलराम के रूप में दर्शन दिया, दो बालक के रूप में। और जहाँ वो रोटी खिलाया था दोनों लोगों ने आकर, कृष्ण बलराम ने उड़िया बाबा को, भूख से परेशान थे। और जब पूछा, अच्छा उनका पहले सिद्धांत था कि ब्राह्मण के ही घर की भिक्षा लेते थे। और दोनों बच्चों ने कहा हम वैश्य के लड़के हैं बनिया के और हम तुम्हारे लिए रोटी और मट्ठा लाए। अब ये सुन लिया अच्छी तरह से कि ब्राह्मण नहीं है, वैश्य के हैं बच्चे, लेकिन बच्चों में ऐसी मोहकता थी, ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति थी कि उस आकर्षण के कारण वो भूल गए इस बात को कि इनकी रोटी नहीं खानी चाहिए और भरपेट खाए। और बड़ा आनंद आया, नाम भी पूछ लिया, गांव भी पूछ लिया। और उसके बाद जब वहां खूब आनंद आया तो सुबह सोचे, रात की बात है, रात में भोजन किया था, सुबह सोचे कि उस गांव में जाके हम दोनों बच्चों से मिलेंगे। बच्चे बहुत अच्छे थे। अब गए वहां तो जिस वैश्य का नाम बताया था उनके घर जब गए तो उन्होंने कहा महाराज हमारे कोई बेटा है ही नहीं, हमारे कोई बेटा ही नहीं। अरे बोले दो बच्चे गए थे, बोले उनके ही बच्चे, आपका नाम बताया। बोले महाराज हमारे यहाँ तो कृष्ण बलराम हैं, हम उन्हीं को अपना बेटा मानते हैं, वही गए आपके यहाँ और कोई नहीं गया। बस तब सगुण साकार भक्ति को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि बिन बुलाए घनघोर जंगल में कोई बालक नहीं पहुंच सकता, वो तो भगवान ही निश्चित थे। और कृष्ण भक्ति की तरफ फिर अग्रसर होने लगे। श्री राधे राधे। जी महाराज जी, दूसरा प्रश्न है, ये पिताजी हमारे शरीर छोड़ दिए 2021 में, तो अभी पितृपक्ष में गया ले जाना पड़ता है, तो कितने दिन बाद ले जा सकते हैं? माता जी हमारे साथ ही रहती हैं। गया जाने के लिए आप कहाँ रहते हो पहले बताओ? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल? अच्छा भोपाल में रहते तो गया आप जा सकते हो। तो ब्रज में भी एक गया तीर्थ है, ब्रज में काम्य वन के पास में गया कुंड नाम का तीर्थ है। भगवान कृष्ण ने ही इस कुंड को प्रकट किया था। गया तीर्थ को यहीं बुला लिया भगवान ने। आप चाहो तो यहाँ वो कर्म कर लो और उसके बाद हरि नाम संकीर्तन 24 घंटे कम से कम कराओ। और एक छोटा सा भंडारा, जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना भंडारा करके गरीबों को, दुखियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, स्त्रियों, बच्चों को, अपाहिजों को, लूले लंगड़े को, जितने भी मिल जाएं सबको खिलाओ। बंदरों को भी, जीव जंतुओं को खिलाओ अपने बजट के हिसाब से। पहले वो गया वाला श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर लेना, फिर अखंड कीर्तन, फिर इसके बाद भंडारा करो। इससे जीव का उद्धार होता है। यही वृंदावन में, वृंदावन में नहीं, कामा बोलते हैं उस जगह को। उस जगह का पुराना नाम है काम्यक वन। काम्यक वन नाम था महाभारत काल में। उसके बाद उसका नाम हो गया कामवन। काम्यक वन की जगह हो गया कामवन। वर्तमान में उसका नाम है कामा। वहां पर कुंड है, वो गया कुंड। ये समझ लो कि बरसाना से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।